नमस्कार। मैं फिजिकल इन्वायरमेंट में टॉपिक में कुछ पढ़ा दिया हूँ, जैसे एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन और एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। आई हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि रेनफॉल कैसी होती है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल। ऐसे एटमॉस्फेयर के बारे में जो कुछ बताया हूँ, इवोल्यूशन और स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, डिस्क्रिप्शन में कोई भी देख सकते हैं। अब ये है मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेनफॉल की रचना कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन इज द प्रोसेस अंडर विच द कंडेंस्ड वाटर comes on the earth surface in the form of snowfall, hailstorm, rainfall, etc. तो कंडेंसेशन जब होता है, ये कंडेंस्ड वाटर धरती पर विभिन्न रूपों में आता है, इसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन में स्नोफॉल भी है, बड़े बड़े जब ओलावृष्टि होती है वो उसे कहते हैं हेल स्टॉर्म, और जो पानी की बूंदे, जब ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जब आता है उसे कहते हैं रेनफॉल। तो रेनफॉल की रचना कैसी होती है? सपोज ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस, यहां से ये वाटर बॉडी ओशन, as we know that oceans are the largest water body of the earth. Water body, जैसे lakes, water is also available in lakes, rivers, sea, ocean. धरती पर सबसे बड़े वाटर बॉडी है ओशन, यानी महासागर। ओशंस आर द ग्रेटेस्ट सोर्सेस ऑफ वाटर वेपर। यहां से वाटर वेपर जो है वो इवेपोरेट होता है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जैसे ये माउंटेन है अर्थ सरफेस, फिर यहाँ पर प्लांट्स, ठीक। अब देखिए जैसे ये ओशंस, यहाँ ओशन से इवेपोरेशन, वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन, अब इवेपोरेशन से नीचे का एटमॉस्फेयर क्या करता है? नेचर ने अपने एटमॉस्फेयर को भी वर्क डिवाइड कर दिया है। नीचे का एटमॉस्फेयर चूंकि गर्म है, तो नीचे का एटमॉस्फेयर गर्म होने के कारण यह क्या करता है कि वाटर वेपर, यहाँ इस ओशन से वाटर वेपर एब्जॉर्ब करता है। This part of atmosphere absorbs water from this water body, means ocean. So oceans are the largest sources of evaporation, water vapor. अब देखिए water gets evaporated in the form of water vapor. अब यहाँ से evaporation जो हो रहा है, फिर ये सभी यहाँ पर क्या बनाता है? क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं। फिर नीचे का भाग जो एटमॉस्फेयर जो प्राप्त करता है वाटर वेपर को, वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। नाउ द एयर बिकम्स ह्यूमिड। अब यह इवेपोरेशन जा रहा है इधर इन द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। As I have already taught in the structure of atmosphere that in the layer of troposphere जो एटमॉस्फेयर का सबसे लोअर भाग है, इसमें टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हम ग्राउंड से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता रहता है। नीचे का भाग द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज कंटैक्ट विथ अर्थ सरफेस, पृथ्वी के संपर्क में जो एटमॉस्फेयर है ये गर्म रहता है,
और यह गर्म भाग जो है यह वाटर वेपर एब्जॉर्ब करता है ओशन से। तो यह भाग अब इस जब जाता है, जब यह मॉइस्ट एंड हॉट एयर जब जाता है ऊपर, तो ऊपरी भाग में क्या टेम्परेचर लो है। तो टेम्परेचर लो होने के कारण यहाँ पर फिर अब कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है क्योंकि नीचे का एटमॉस्फेयर गर्म है, ऊपर का एटमॉस्फेयर ठंडा है। तो जब ठंडे एटमॉस्फेयर के संपर्क में ये वाटर वेपर जब पहुंचता है तो ऊपर का एटमॉस्फेयर क्या करता है, इसको धीरे धीरे कंडेंस करता है ड्यू टू लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर क्योंकि यह अंडर द नॉर्मल लैप्स रेट, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट अंडर द नॉर्मल लैप्स रेट temperature gradually decreases and it becomes very low in the upper atmosphere। तो टेम्परेचर लो होने के कारण ये वाटर वेपर या कंडेंस होता है। अब ये जो गैसियस फॉर्म है, यह गैसियस फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट के रूप में परिणत हो रहा है। द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ वाटर into gaseous form, this is called evaporation, or condensation, conversion of water vapor into liquid form due to low temperature, it is called condensation। तो evaporation होता है हाई टेम्परेचर में और कंडेंसेशन होता है लो टेम्परेचर में। तो कंडेंसेशन से क्या होता है कि अब यहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन, तो क्लाउड्स आर द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। अब देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर घटता रहता है तो वाटर कंडेंसेशन होता रहता है। कंडेंस्ड वाटर कन्वर्टेड व्हेन टेम्परेचर रीचेस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, जब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर जब पहुंचता है -10, -20, -50, तब क्या होता है, अब यहाँ पर आइस क्रिस्टल बनते हैं। वाटर ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्मेशन के लिए कुछ हाई टेम्परेचर चाहिए, लेकिन हाई टेम्परेचर मतलब कि 0 डिग्री तक आता है तो वाटर ड्रॉपलेट बनने के चांस रहता है, वाटर ड्रॉपलेट बनता है। लेकिन 0 डिग्री के जैसे ही नीचे पहुंचता है, 0 डिग्री के नीचे पहुंचता है, अब यहाँ पर आइस क्रिस्टल्स बनते हैं। आइस क्रिस्टल्स कब बनते हैं, एट व्हाट कंडीशन आइस क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, इन द कंडीशन ऑफ लो टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर लो होगा, 0 डिग्री के नीचे पहुंचेगा, -10, -20, -50, -82, वैसे वैसे आइस बड़ा होता जाएगा। तो बड़े फॉर्म जो सॉलिड फॉर्म है, द सॉलिड फॉर्म इन द लार्ज साइज ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस, एंड द सॉलिड फॉर्म, आइस का छोटा रूप जब टेम्परेचर उससे कुछ हाई रहता है, यानी -0 या -5, -10 डिग्री, तब क्या बनता है, स्नो बनता है। तो स्नो और आइस ये है सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर यह है लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पर क्या है कि प्रेसिपिटेशन, नाउ प्रेसिपिटेशन देखिए, ये फिर यहाँ पर जहाँ भी क्लाउड है, क्लाउड्स आर फॉर्म, क्योंकि इवेपोरेशन होता है चारों तरफ जो है, यह क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पर अब देखिए ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस, फिर इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वाटर बॉडी, बट नॉट ओनली फ्रॉम वाटर बॉडी, वाटर वेपर इज एडेड टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जो है यह वाटर बॉडी से सबसे अधिक होता है, लेकिन ये आप जो प्लांट देख रहे हैं, प्लांट्स, ट्री एंड प्लांट्स आल्सो इवेपोरेट वाटर वेपर। तो वाटर वेपर से जब प्लांट जाता है इसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। देखिए ये वाटर वेपर, ये हो गया ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस फॉर्म, रिलीज ऑफ वाटर इन द गैसेस फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज,
that process is called transpiration. So transpiration, through transpiration and through evaporation, water is added to the atmosphere, and then that's why we say that the area where there is a large number of trees and plants, in those areas there is greater chance for occurrence of rainfall. अब देखिए यहाँ पे जो क्लाउड जो हो रहा है, ये क्लाउड जो है फिर the clouds give rainfall here. Now precipitation takes place here in this area. The mountainous parts also get rainfall here. This area get rainfall. This is the land surface. ये land surface है. Land surface. तो here evaporation, condensation, then precipitation. Through precipitation, rainfall occurs. And we should also know that oceans are the largest sources of water vapor, and oceans also get rainwater. Rainfall occurs heavily in the areas of oceans. ये तो हो गया कि ऊपर का एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन होता है जिससे क्लाउड बनते हैं. क्लाउड्स जो है यह एक्यूमुलेशन है. क्लाउड्स आर द एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल. जब कंडेंस्ड वाटर जब धरती पर सॉलिड फॉर्म में गिरती है उसे स्नोफॉल कहते हैं. जब छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरते हैं वह स्नोफॉल हुआ. जब बड़े बड़े आइस गिरते हैं उसे कहते हैं हिल स्टॉर्म. ये तो हो गया यह समान. आई गेव द इंट्रोडक्शन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल. आप जानते हैं कि रेनफॉल जब होती है, जब अधिक होती है, अधिक या कम, तो उसको हम मेजरमेंट करते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर अकर्ड. हियर वी मेजर अमाउंट ऑफ रेन वाटर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट. दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रेन गॉज. उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं रेन गॉज. हियर रेन गॉज. रेन गॉज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है. इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रेन गॉज, जिसे हम मेजरमेंट करते हैं कि रेनफॉल कितनी हुई. इसका यूनिट क्या होता है? द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हम रेन वाटर मेजर करते हैं. तो यह हो गया. I gave you introduction about mechanism of rainfall. Again, I would like to repeat evaporation. First evaporation takes place. Water is evaporated from water body to atmosphere, lower part of atmosphere. Then it goes upward. It rises. The hot and moist air rises upward. That gets condensed, and which forms clouds. Those clouds also give rainwater in the form of precipitation, snowfall, hailstorms, rainwater, rainfall. Rainfall is the most common form of precipitation. रेनफॉल जो है वो प्रेसिपिटेशन का सबसे कॉमन फॉर्म है. तो यहाँ पर दैट रेनफॉल अकर्स इन द माउंटेनस एरिया. ऑन द लैंड सरफेस trees and plants also evaporate water vapor to the atmosphere. The release of water vapor to the atmosphere through plants and trees is called transpiration. So here through transpiration and evaporation, water vapor is added to atmosphere. Thus rainfall occurs in this way. Largely it occurs in the area of oceans, and also occurs on the land surface. Again, water that occurs on land surface, it runs up in the form of rivers water, running water. क्योंकि जितनी नदियां हैं ये सब फिर समुद्र में मिलती है, यानी समुद्र में सभी वाटर जो है उड़े रहती है रिवर्स. तो यार सरफेस रन अप, थ्रू सरफेस रन अप वाटर गोज टुवर्ड्स ओशंस एंड सी. तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल. ओके.